जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे माओजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदा आपके मासूमों को तकलीफ कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत न करें, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करें कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। जो आज का वारफेयर है वो मेरे ख्याल में इधर भी कोई तरन वाला नहीं है। अब टाइमिंग देखेंगे हमारी क्या होती है। मगर हिलाली साहब, कोई क्या डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि दुनिया इस एनाइलेशन के जो किनारे पर आ गई है वो बच सके? देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इजराइल ने इंडिया को हथियार और पार्ट्स और जो भी है एक एयर ब्रिज बना दिया था बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। उस वक्त मैंने कहा ये तो प्लान है। उन्होंने कहा मारवाओ 1,500 लोगों को, अब इनको एक मॉन्यूमेंट खड़ाएंगे इनके नाम पे और वे कहेंगे कि ये हैं द रियल हीरोज ऑफ। ये सब बनावट है, ये सब अमेरिका, इंडिया और इजराइल। यार, क्या आप समझते हैं 10-20 राफेल से कुछ हो सकता है? आप मुझे बताएं। ये हमारे पास उनका तो डिलीवरी आ गया है, वो JF-15 का, उनको गिरा सकता है। तो राफेल तो न्यूट्रलाइज हो गए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं। पता नहीं, मैं तो समझता हूं बड़ा मुश्किल किधर हुआ है। 2 न्यूक्लियर कंट्रीज विल प्रोवोक ईच अदर टू द पॉइंट जो हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है। व्हाट इज बूडीज स्ट्रेंथ? हिंदुइज्म। या ये आदमी इज अ बिगट, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट, ही इज अ होमिसाइडल। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला करना होगा। बेशक राफेल जिस सतह के भी हैं, पाकिस्तान के लिए एक ऐसा खतरा है कि जिसके लिए वो राफेल जो है, अगर कि उसके ऊपर उन्होंने कुछ $7 अरब खर्च। इंडिया जितने असलहा ले चुका है, वेपन प्रोक्योरमेंट तकरीबन $100 बिलियन की वेपन प्रोक्योरमेंट है, एंड ये सारे का सारा असला कन्वेंशनल असला है। तो उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। आगे क्या मतलब कहीं भी टारगेट हो सकती हैं चीजें, तो हमें जरूरत इस अमर की है हमारे लिए कि हम अपनी जो है सारी जो सिक्योरिटी जो इंडिविजुअल टारगेट्स हैं उनका सही बंदोबस्त करें, अननेसेसरी ट्रैवल करते हैं ये भी हम ना करें, और अपनी जो आइटनरीज हैं उनको भी टेररिस्ट के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसे देखकर पूरी तरीके से सभी कोई हैरान रह गए। बताते चले कि भारत ने पाकिस्तान में पल रहे टेररिस्ट ग्रुप के ठिकानों पर काफी ज्यादा ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से बताते चले कि भारत की इस एयर स्ट्राइक को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारतीय एयर स्ट्राइक का जवाब हमारे पास बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत ने जो हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की है उसमें कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका भी भारत का साथ दे। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत की आर्मी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से इस वॉर से बचें तो हमें भारत के सामने एक बार फिर से घुटने टेक देना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 को भी मार गिराया गया है। उन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ना तो चीनी लोगों पर और ना ही चीनी सामानों पर कभी भरोसा करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का हेड है इस वक्त, वो इंडियन सिख है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक से करने के लिए? आपका इससे ज्यादा पावरफुल मुआहिदा कश्मीर पे था, उन्होंने 370 खत्म कर दिया। जब यूएनओ ने चैंचा करने की कोशिश की, उन्होंने उनके पूरे वफ्द को उठा के थ्रू इट आउट। डोंट यू रिमेंबर कि 370 के बाद उन्होंने क्या किया था? इंटरनेशनल ऑर्डर हैज प्रैक्टिकली कोलैप्स्ड इन द वर्ल्ड। देयर इज नो यूएन, there is no European Union, there is no liberal world order, there is no bloody democracy in the world at the moment। बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं, जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें गर्मी ने भारत को एक आलमी बदमाश, वो गुंडा नहीं होता जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम
रेजिस्ट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं, मगर मजाल है कि वो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखें। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफिकत, ये है मोदी सरकार का असर। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड जमहूरी लीडर कहलवाने पर बाज़ मोदी की तारीख दानिला इल्मी की इंतहा है। मोदी जब भी बोलते हैं, तारीख कानों को हाथ लगाकर माफी मांगने लगती है। मोदी ने हिंदुत्व के नजरिए का फरोग देने में जदीद साइंस को भी नहीं बख्शा। कभी वो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान हजारों साल से मौजूद है, कभी वो सिकंदर आजम को बिहार में उड़के पहुंचा देते हैं, और फिर कभी टीवी पर खड़े होकर प्लास्टिक सर्जरी से हिंदू धर्म की इजाजत करा देते हैं। अब ऐसे शख्स के मुंह से पाकिस्तान की तारीख पर तबसरा सुनना ऐसा ही है जैसे आप कह लें कि अंधे को रंगों की तशरीह करते दिखना। मोदी ये जेनोसाइडल मेनियाक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। अब मोदी की जो पॉलिसीज हैं, अमन से कोसों दूर है, किसको नहीं पता। मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, मगर हकीकत में उनकी पॉलिसी क्या है? सबका इस्तेकाल, सबकी बर्बादी। खित्ते में भी मोदी की पॉलिसीज ने कशीदगी बढ़ा दी है। कभी नेपाल के साथ सरहदी तनाजा, कभी चीन से झड़पें, कभी श्रीलंका में दखल अंदाजी, और कभी बांग्लादेश से कशीदा ताल्लुकात। पूरी तरीके से डर का माहौल बना हुआ है, और ऐसा माहौल बना रहना जरूरी भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आज इंडिया की इकॉनमी इतनी आगे निकल चुकी है कि दुनिया के तमाम सभी बड़े देश इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं, ना कि पाकिस्तान को। पाकिस्तान के सपोर्ट में केवल 1 से 2 कंट्री हैं, जैसे कि टर्की और चाइना। इसके अलावा कोई भी देश पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा वीक है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने रूस, अमेरिका, इजराइल सबके साथ बायलैटरल टाइज इतने मजबूत कर रखे हैं कि जब भी उनको जरूरत पड़ती है ये सभी देश भारत के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब भारत ने रात में एयर स्ट्राइक की तब पता नहीं हमारी आर्मी कर क्या रही थी। पाकिस्तानी आर्मी नल्ली निहारी खाकर घोड़े बेचकर सो रही थी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी आर्मी के बारे में एक बात फेमस है कि जंग कभी जीतते नहीं हैं और इलेक्शन कभी हारते नहीं हैं। यही रीजन है कि आज पाकिस्तान का हाल इस तरीके से हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ।